नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज और यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल का। बता दें कि आज 15 नवंबर है और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरे राज्य भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। यह कोकर का दृश्य है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से माहौल बना हुआ है। आज ही के दिन जो है झारखंड की जो है स्थापना हुई थी और आज स्थापना दिवस के साथ साथ जो है आज बिरसा मुंडा की जो है जयंती भी मनाई जा रही है। हम राजधानी रांची के कोकर में है, समाधि स्थल है। यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो है यहाँ मौजूद है, कई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और आज जो है बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर जो है जुटे हुए हैं, इसलिए क्योंकि आज बिरसा मुंडा की जयंती है। जयंती के दिन जो है यह जो समाधि स्थल कहीं ना कहीं रंगारंग कार्यक्रमों से और लोगों से भर जाता है। बता दें कि लगभग अब 22 वर्ष हो चुके हैं और 22 वर्षों के बाद आज हम झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। झारखंड 22 सालों के बाद कितना बदला है, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में कि कितना बदल सका है और क्या क्या जो मनोकामना थी, जो टारगेट लिया गया था 22 वर्षों का, वह पूरा हो सका या नहीं। हमारे साथ दादा क्या लग रहा है कि 22 वर्षों में जो झारखंड बनना था, जो सपना लेकर अलग हुआ था बिहार से झारखंड, पूरा हो सका है? प्रयास जारी है, हताश नहीं हुए हम लोग जानते हैं कि हमारे हाथों में शासन का डंडा रहते हुए भी शासन कोई और कर रहा है। शासन का कमान किसी और के हाथ में है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे कुछ लिमिटेशन है, उसको हम लोग संयम से बरत के देख रहे हैं। होगा एक दिन जरूर हमारे हाथ में शासन का डंडा होगा और हम इस राज को हाँकेंगे, क्योंकि इस मूर्ति के सामने, इस प्रतिमा के सामने हर वर्ष हम लोग आते हैं तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस जरूर होती है, लेकिन संकल्प इतना हाई है हम लोग का, उत्साह इतना हाई है कि हम लोग इस राज को किसी अन्य के हाथ में सौंपने के में नहीं है। इस राज्य में कानूनन संविधान है, कानून है, 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। तो जितने कानून इस राज्य के लिए बने हैं 5वीं अनुसूची से लेकर सारा चीज, उसका अनुपालन करने के लिए प्रयासरत रहना। और कुछ मामलों में हम लोग जरूर सफल हुए हैं। अब जैसे झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद हम लोगों ने TSC की नियमावली बना दी, सरना कोड भी हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने पेशा कानून तक बना के नियमावली बना के दे दी, हम लोगों ने ट्राइब सब प्लान का एक्ट बना के दी। तो कुछ काम धरातल पर दिख रहे हैं। धरातल पर आने के बाद ये 4-5 जो कानून है, पेशा से लेके TSC से लेके पेशा से इतना लोग, इसको धरातल पर हम लोग ले आए। 22 सालों के बाद क्या लग रहा है कि जो सपना शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था, जो क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, क्या वह पूरा होता दिखाई पड़ा या फिर कितना %? राज लेने के बाद, राज लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और राज्य को संवारने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो छोटा सा हम लोग को घर मिला है, जो हमारा आज तो बृहद झारखंड राज था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश को मिला के, तो उसे ठगा गया, छला गया। तो जो भी छोटा हम लोग को मिला उसको सजाने का, संवारने का प्रयास हम लोग करें, कानूनन सजाने संवारने का प्रयास, संवैधानिक रूप से सजाने संवारने का प्रयास हम लोग। सरना कोड, भाषा आंदोलन, कई बड़े आंदोलन हुए हैं। क्या लगता है कि सरना कोड कितना जरूरी था? देखिए, सरना कोड तो इसलिए भी जरूरी है कि धार्मिक पहचान की आवश्यकता आज राज्य बनने के बाद जरूरी थी। और ये बहुत सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री ने हम दोनों को, प्रभाकर तिर्की और हम दोनों को कहा कि आप सरना का कैबिनेट नोट बना दीजिए। हम लोगों ने सरना का कोड का कैबिनेट नोट बनाया, सरना कोड का कैबिनेट नोट बना के दिया, कैबिनेट पास हो गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हम दोनों के लिखे हुए सरना कोड को विधानसभा में रखा और वो सर्वसम्मति से पास हुआ। फिर वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो ये केंद्र की जिम्मेवारी है। अच्छा, बिरसा मुंडा को देखते हैं दादा, जब 15 नवंबर आता है, जब जयंती आती है, तभी नेता जो है यहाँ जुटते हैं, याद करते हैं। इसके अलावा जितने भी बिरसा मुंडा के नाम पर जो भी कह सकते हैं शैक्षणिक संस्थान हो या फिर जो भी एयरपोर्ट वगैरह, जिस तरह का बस टर्मिनल है, सबकी स्थिति खराब है। लगता है कि इसके नाम पे सिर्फ राजनीति ही हो रही है अभी तक। देखिए, राजनीति तो होनी भी चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ
में से ज़्यादा सार्थक हो। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी आयोजन करते हैं, समाज के लोगों का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ फलाना पार्टी सम्मान देने आया तो फलाना पार्टी आया, तो समाज की भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करें। पार्टियों की जिम्मेवारी है कि समाज को इसमें यहाँ लाए, समाज का यहाँ इंटरफेरेंस होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, तब लगेगा कि इस राज्य में। यहाँ तो लोग आते ही नहीं। लगता है बिरसा को पढ़ने की जरूरत है युवाओं को। देखिए, इतिहास तो इतिहास है, इतिहास को लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि वीर बिरसा, लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे तो आते हैं, लेकिन जो यहाँ आए हैं उनके घर के बच्चे यहाँ नहीं आते। तो ये दुर्भाग्य है। बच्चे आना चाहिए ना, कि यहाँ के मंत्री के बच्चे, यहाँ के संतरी के बच्चे, यहाँ डीजीपी के बच्चे, यहाँ चीफ सेक्रेटरी के बच्चे, हमारे बच्चे, नेताइन के बच्चे कहाँ आते हैं? घर में बैठे हुए हैं सब। यहाँ हम लोग नेतागिरी करने आते हैं। तो इस नेतागिरी से हट के समाज का दबाव, समाज का इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, तो उसका दबाव होना चाहिए, तब इस सही सम्मान का हम लोग हकदार बन पाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से समाधि स्थल है और समाधि स्थल के पास जो है कई लोग मौजूद हैं। हम समाधि स्थल दिखा रहे हैं आपको, और इससे पहले हम आपको बता दें कि एक 24 साल का युवा जो भारत के लिए अपने जान निछावर कर चुका है वह भगत सिंह थे, और यह जो है 25 साल का युवा जो बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, यह जो है झारखंड के लिए कई बड़े आंदोलन किए हैं, और साथ ही साथ जो है कई कह सकते हैं कि अंग्रेजों से लड़ने के दौरान जो है इनकी मौत भी हुई थी। हालांकि अब जो है लोग बिरसा मुंडा को कितना याद करते हैं, यह जो है जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर ही दिखाई पड़ता है। पूरा हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, जो परिसर है वह दिखा रहे हैं कि आखिर में किस तरह से जो समाधि स्थल है वहाँ पे किस तरह से लोग जुटे हुए हैं, क्या स्थिति है, और अब जो है किस तरह से प्रोग्राम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार जो है सुबह से ही कई बड़े जो है नेता यहाँ पे आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, राज्यपाल आ चुकी हैं, कुछ नेता हैं उनसे हम बात करते हैं। जेएमएम के नेता है, सरकार जेएमएम की। पता क्या लग रहा है कि झारखंड 22 साल हो चुका है। बैठ जाइए ना, बैठ के बोल दिए। झारखंड 22 साल हो चुका है, 22वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, और जयंती भी साथ में मना रहे हैं। पूरा हो पाया जो सपना देखा था यहाँ के आंदोलनकारियों ने, लड़ाई लड़ी थी? सबसे पहले तो हम आपको और पूरे झारखंड, पूरे देशवासियों को हम भगवान बिरसा मुंडा जयंती के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं। और जहां तक बात रही कि सरकार और जो झारखंड स्थापना दिवस की, झारखंड बनाने को जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन किया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई, और उस लड़ाई में बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत लोगों के ऊपर केस आज भी है। और बहुत लंबी आंदोलन के बाद झारखंड जब 2000 ईस्वी में बना, उस समय बहुत खुशी के साथ हम लोगों को ऐसा लगा था कि अब हमारा प्रदेश बना है, झारखंड बना है, अब यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा, झारखंड का विकास होगा, यहाँ के सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सबका जल जंगल जमीन की रक्षा होगी। लेकिन आज 22 साल में हम लोग देखते हैं कि आज जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अभी कुछ दिन से क्या कारण क्या रहा है दादा? कारण देखिए, यहाँ के जो नेताओं का, जो भी सत्ता में रहे इस कार्यकाल में, उन नेताओं का दृढ़ इच्छा, उनका जो सोचने की शक्ति या उनका सकारात्मक सोच नहीं बन पाया, जिसके कारण नहीं हो पाया है। अब हम लोगों को कुछ दिख रहा है, यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार पर कुछ काम हो रहा है, और कुछ का बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जिस तरह से हम लोगों का बहुत लंबा मांग भी था, स्थानीय नीति की मांग, 1932 की आधारित स्थानीय नीति की मांग, उसको हेमंत सोरेन ने यहाँ से पारित करके भेजा है, आगे बढ़ाया है। तो हम लोगों को अब उम्मीद है, यहाँ के लोगों को आरक्षण जो मिलना चाहिए, आरक्षण के बारे में भी विधेयक पास कर दिए हैं। आज जयंती मनाई जा रही है बिरसा मुंडा की, कल ये जो गेट है बंद हो जाएगा, बाहर में झारखंडी ही जो है दत्तून और सब्जी बेचेंगे। क्या लगता है कि कब यह जो तस्वीर है बदलेगी? ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हम सरकार से भी मांग करेंगे कि ये जो समाधि स्थल है, ये समाधि स्थल हमेशा खुला रहना चाहिए। बहुत दूर दूर से आते हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलग अलग जगहों से आते हैं लोग यहाँ भगवान
बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल, उनके जन्म स्थल, ये सभी को देखने के लिए ये एक पर्यटन स्थल के रूप में है। इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग बाहर आते हैं। हम- ये गेट को खुला रखना चाहिए। खुला रखना चाहिए। बाहर जो है दत्तून बेचते हैं, झारखंडी ही लोग होते हैं वहाँ हाँ, पे, इसलिए दत्तून तो उन बेचते लोगों हैं। की स्थिति कब सुधरेगी, क्या वो लग जो रहा है दत्तून कि बेचते हैं उन लोगों के बारे में मैंने पहले ही कहा कि ये उम्मीद हम लोगों को थी कि झारखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब जो दिख रहा है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार में, तो अब थोड़ा सा उम्मीद जगा है। हम कहना चाहेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी से भी कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चिन्हित तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधा मुहैया कराना चाहिए। सरकार आज सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसके माध्यम से बहुत सारे गरीब गुरुओं का जो कल्याण का काम हो रहा है, ये बहुत तो सरकारी बात है, सरकारी बात है, लेकिन अब तक जो है जो रोजगार भत्ता देना था, रोजगार देना था, वो सारी वादे जो है अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। लगभग अब 3 साल पूरा हो रहा है इस सरकार 3 का। साल पूरा हो रहा है, लेकिन 3 साल में 2 साल जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में 2 साल कोरोना काल में चला गया और तीसरा काल अब शुरू हुआ है। तो अब हम लोग को काम दिख रहा है, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी पर हम लोग को बहुत उम्मीद है। और जो यहाँ पर दत्तून पत्ता जो बेच रहे हैं, हालांकि वो भी एक रोजगार ही है, लेकिन उन लोगों को भी और अच्छा रोजगार से जोड़ना चाहिए। ये हम लोग इसके लिए चल भी रही है सरकार, आपके द्वार में कार्यक्रम बहुत सारा हो रहा है, उन लोगों को योजना मिल रहा है। यह थे हमारे साथ फूलचंद तिर्की, माफी चाहेंगे, यह अंतु तिर्की है इनका नाम है। यह जो है जेएमएम से भी आए हैं और यह जो है समाधि स्थल का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में अंत में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यह लोग जो है यहाँ पे जुटे हैं और फिर इसके बाद किस तरह से जो है बिरसा मुंडा को नमन कर रहे हैं। यह तरीका आप देख सकते हैं, लगातार जो है बिरसा को याद किया जाता है। बिरसा को भगवान के रूप में भी मुंडा जनजाति जो है मानते हैं और इसके अलावा कई लोग जो है बिरसा के विचारों से जो है प्रभावित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।